नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे अमृत स्नान, पुख्ता इंतजाम। और महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान की शुरुआत हो चुकी है। त्रिवेणी संगम में अखाड़ों के साथ ही श्रद्धालुओं का भी पावन स्नान चल रहा है। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख, शरीर पर भभूत, आंखों पर काला चश्मा और घोड़े के साथ ही रथ की सवारी और हर हर महादेव का जय घोष करते हुए साधु संत स्नान के लिए संगम पहुंच रहे हैं। सबसे पहले पंचायती निरंजनी अखाड़े के संत संगम पहुंचे और फिर सबसे बड़े जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े ने अमृत स्नान किया। एक एक करके 13 अखाड़े स्नान कर रहे हैं। साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पर हैं। नागा साधुओं की चरण रज माथे पर लगा रहे हैं और वहीं 20 से ज्यादा देशों के लोग भी अमृत स्नान देखने के लिए संगम पहुंच रहे हैं। हेलीकॉप्टर से संगम पर पुष्प वर्षा की और वहीं कुंभ मेला प्रशासन ने आज शाम तक 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान भी लगाया है। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से वन वे रूट तैयार किया गया है। इसके अलावा पांटून पुलों पर मेले में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या न आए, इसका भी विशेष तौर पर इंतजाम भी किया गया है। वहीं आज सुबह 8 बजे तक 62 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 3:30 बजे से ही अपने सरकारी आवास के वॉर रूम में डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अफसरों को बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर लगातार अपडेट ले रहे हैं। तो आज बसंत पंचमी है, आज अमृत स्नान है और ये साधु संत अखाड़ों के साथ पहुंच रहे हैं अमृत स्नान के लिए। हमारे साथ मधुर दरबारी संवाददाता प्रयागराज से हैं। शुभम जी महाराज महंत प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीताराम दास जी महाराज महंत प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज पर। सबसे पहले जानना चाहेंगे, शुभम जी महाराज हमारे साथ महंत जुड़ चुके हैं। शुभम जी महाराज, जिस तरह से देखा जा रहा है कि महाकुंभ की जो छटा है बेहद अलौकिक, बहुत ही दिव्य भव्य अलौकिक छटा देखी जा रही है। तस्वीरें कुछ अलग ही इस बार नजारा देखने को मिल रहा है बसंत के अवसर पर। जिस तरह की व्यवस्थाओं की बात की जा रही थी, अगर व्यवस्थाओं की बात कर ले तो क्या इन व्यवस्थाओं से आपकी संतुष्टि नजर आ रही है महाकुंभ में? पानी भी तो होता है और वो होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं और कोई दिक्कत देख के कर दो भाई। आज शुभम जी महाराज, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? अच्छा, ठीक है, हमारे साथ हम जुड़ेंगे दोबारा। चलो महाराज जी, मैं लाइव चल रहे। शुभम जी, आपको आवाज पहुंच रही? लौटेंगे शुभम जी महाराज के पास। सीताराम दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीताराम दास जी, जिस तरह से प्रयागराज को धर्म नगरी बोला जाता है और इस धर्म नगरी में ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी साधु संत आ रहे हैं, वहां पर त्रिवेणी का स्नान कर रहे हैं, अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं, एक आस्था की डुबकी लगाते भी नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में जो श्रद्धालुओं का जमावड़ा है, भीड़ है, वो देखी जा रही है। तस्वीरें जो बता रही है बेहद अलौकिक छटा देखी जा रही है प्रयागराज में। अगर बात करें साधु संत के लिहाज से, क्या संतुष्टि नजर आ रही है आपको? देखिए, निश्चित रूप से संपूर्ण जनमानस का ये जो है अमृत डिजिटल कुंभ संपूर्ण हिंदू जनमानस के लिए और साधु संतों के लिए ही सौभाग्य का विषय है कि आज भव्य दिव्य ऐतिहासिक मां त्रिवेणी संगम में स्नान करके पावन पवित्र हो रहे हैं। गंगा दर्शनान मुक्ति, मात्र गंगा का दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त होता। देव दनुज नर किन्नर नर श्रेणी सादर मजहि सकल त्रिवेणी, वहां देवता भी, दानव भी, जितने भी हैं, गंधर्व, किन्नर,
सभी लोग जाकर के वहां त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपने आप को पवित्र होते हैं। देवता भी स्नान करने के लिए तरसते हैं, जो आज हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से हम सभी जो है सौभाग्यशाली हैं। इस मां शारदा के वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में सभी जनमानस जाकर के मां गंगा का त्रिवेणी में संगम में स्नान करके पावन पवित्र हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार जो है कुंभ मेला को लेकर लगातार जो है चिंतन कर रहे हैं और शासन प्रशासन वहां का चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रख रहा है। किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना न घटे, इसको लेकर के सभी जनमानस की सुरक्षा का सुनिश्चित व्यवस्था की जा रही है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को इस कार्य के लिए जितना सराहना करूं उतना कम है। लगातार आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्रद्धालुओं की जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए उनकी सुरक्षा का जो है संरक्षा का और वहां की जो है साधु संतों को लेकर के जिस प्रकार से काम किए हैं वो अत्यंत सराहनीय है। जितना उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और एनडीए की सरकार को सराहना किया जाए उतना कम है। बहुत ही अच्छा है, अलौकिक है, दिव्य है। बिल्कुल सीताराम दास जी, चूंकि आज बसंत पर्व है और बसंत पर्व की जो बात होती है, महत्ता होती है, वो अलग ही होती है। और कहा ये भी जाता है कि बसंत पर्व से ही होली की शुरुआत हो जाती है, होली का आगाज हो जाता है। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। शुभम जी महाराज हमारे साथ हैं। शुभम जी महाराज, जिस तरह से आज का जो बसंत पर्व है और आखिरी जो शाही स्नान अगर बोले तो आखिरी आज शाही स्नान भी बोला जा रहा है, अमृत स्नान, आपकी अगर आज के विचारों की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धरा के पाप तारण हित, प्रकृति की कोक से उतरी, सगर के मुक्ति दाय, वंश जो के शोक से उतरी, भागी रथ के अखंडित तप जनित आलोक से उतरी, किनारा है स्वयं शिव ने पुनः जी भर निहारा है। ये गंगा का किनारा है, गंगा का किनारा है। पतित पावनी मोक्षदायिनी मां गंगा जी, तीर्थराज प्रयाग और यहाँ के लेटे हुए हनुमान जी और त्रिवेणी का तट, संगम का तट, और जिस प्रकार से संगम के तट पे जिस प्रकार से आज अलौकिक और दिव्या भव्या इस कुंभ को अलौकिक करने की ओर तैयारी चल रही है। लेकिन ये प्रशासन का कुंभ नहीं है, साधु संतों का कुंभ है। अगर कल्पवासी और साधु संत और 13 अखाड़े खुश नहीं होंगे तो कुंभ खुश नहीं होगा। पहले से ही साधु संतों के साथ जिस तरह से प्रशासन का व्यवहार किया गया वो व्यवहार बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों ना हो। क्योंकि मुझे याद है 2004 में जब उज्जैन में कुंभ हुआ था तो उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी, तो उस समय का कुंभ और उस समय भी उन्होंने कुंभ की व्यवस्थापित की थी। 2019 में जो अर्थ कुंभ प्रयागराज में हुआ था उस कुंभ में भी योगी जी ने अच्छा कार्य किया था, उसमें कोई डाउट नहीं है, योगी जी ने सराहनीय कार्य किया है। अभी भी योगी जी चिंतित है, लेकिन इस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों का जो व्यवहार देखा गया, कई जगह नल नहीं पहुंचे पाए, कई जगह शौचालय नहीं बन पाए, कई जगह कई चीजें की कमी रह गई है। लेकिन चलिए, अब कुंभ का अंतिम स्नान है और बसंत पंचमी का स्नान है और करोड़ों लोग प्रयागराज में जगह में स्नान करते हैं। एक बात तो मानिए, जगह के मामले में प्रयागराज, जल के मामले में हरिद्वार, बाकी उज्जैन और नासिक में इतनी जगह नहीं है जितनी जगह प्रयागराज में है। संयुक्त राष्ट्र ने भी प्रयागराज को टेंट सिटी का दर्जा दिया है। ऐसी टेंट सिटी जहां वीवीआईपी कॉटेज भी बन रहे हैं, ड्रोन सिटी भी बन रही है। और जहां तक उम्मीद है, हम चाहते हैं कि प्रयागराज में दिव्या भव्या अलौकिक कुंभ हो और उस कुंभ का आयोजन अच्छा हो। और आज जो अखाड़े हैं कल से अपने अखाड़े गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर लेंगे। सन्यासी अखाड़े बनारस चल जाएंगे, जो वैष्णव अखाड़े रहेंगे और कल्पवास करेंगे 12 फरवरी तक, जब माघी पूर्णिमा है और गुप्त नवरात्रि का पर्व भी है। और आज जो है अंतिम अमृत स्नान है, क्योंकि शाही स्नान का शब्द हटा के अमृत स्नान किया गया, पेशवाई का शब्द हटा के छावनी प्रवेश किया गया। लेकिन जहां तक उम्मीद है, अब वैष्णव अखाड़े नारे होंगे, दिगंबर इत्यादि अखाड़े नारे होंगे, आनी निर्मोही जो अखाड़ा है वो नारे होंगे। उसके बाद स्नान करने उदासीन अखाड़े जाएंगे, उसके बाद स्नान करने निर्मल अखाड़ा जाएगा, सबसे अंतिम में निर्मल जाएगा। सुबह से अखाड़ों की गंगा जी की ओर प्रवेश हो गया है, त्रिवेणी का प्रवेश हो गया है। गुप्त रूप से प्रयागराज में सरस्वती
प्रवाहित होती है। बद्रीनाथ के माणा गांव से सरस्वती अलकनंदा में विलय हो जाती है, लुप्त हो जाती है, और गुप्त रूप से प्रयागराज का जो किला है उसके अंदर सरस्वती कुंड है, और गुप्त रूप से सरस्वती की धारा, वहां से यमुना मैया धारा, पार से गंगा मैया की धारा। लेकिन आज ये विडंबना है कि गंगा जी स्वच्छ नहीं है। गंगा जी को स्वच्छ करने के लिए हमने संकल्प लेना चाहिए। और अब देखिए कि साधु संतों के साथ गृहस्थ भी स्नान कर रहा है। पहले साधु संतों के साथ गृहस्थ स्नान नहीं करता था। मैं तमाम श्रद्धालुओं से अपील करता हूं, जब अखाड़े स्नान करेंगे उसके बाद जो ऋषि मुनि, यश, किन्नर, गंधर्व, देवता, गण और दानव भी जो स्नान करता है, अगर अखाड़ों के बाद अगर स्नान करेंगे तो अमृत तत्व प्राप्त होगी। शरीर में जो उनकी साधु संतों का तेज है वो प्राप्त होगा, तब हमें गंगा जी का स्नान का महत्व मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल शुभम जी महाराज, हमारे साथ मधुर दरबारी भी हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं और वो आपके सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से वहां पर मौजूद है और एक एक तस्वीर के न्यूज के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कहां पर कौन सी अव्यवस्था है, व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा है, सफाई है या नहीं है, सारी चीजों का आकलन वो कर रहे हैं और सभी चीज स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। मधुर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से शुभम गिरी महाराज जी सफाई को लेकर के, गंगा सफाई को लेकर के बातचीत की कि वहां पर सफाई करने का दृढ़ संकल्प ले, सफाई नहीं है, अव्यवस्था, प्रशासनिक तौर पर जो अव्यवस्थाएं उनकी बात की, क्या ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको वहां पर? देखिए, जब स्वच्छता की बात है तो स्वच्छता को लेकर करीब 850 समूहों में 12,200 स्वच्छता कर्मी यहाँ पे लगाए गए हैं और स्वच्छता निगरानी के लिए करीब 1800 गंगा देवदूत सेवा दूत भी यहाँ पे लगाए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं करीब 1,50,000 शौचालय की सुविधा की गई है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि जो सरकार है उसने जो है व्यवस्था नहीं की है, व्यवस्था की है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि निकल के आ रही है और पूरी तरीके से जो है जो उस पर जो है काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। जैसे शौचालय है आपके करीब 1.5 लाख शौचालय है और पर्याप्त मात्रा में शौचालय है, लेकिन उसमें कई जगह जा रहे हैं तो वहां पे सफाई पूरी तरीके से नहीं मिल रही है। लेकिन जहां तक बात है आपको स्वच्छ उसकी बात हो रही, तो ये इसको डिजिटल और स्वच्छ कुंभ मनाने की बात योगी जी ने की थी और उसको लेकर के जैसे मैंने आपको बताया कि करीब 850 समूह में 10,200 स्वच्छता कर्मी भी लगाए गए हैं जो बराबर काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि श्रद्धालुओं को भी सोचना पड़ेगा कि जो वो गंदगी कर रहे हैं उसको जो है जो बचाएं और डस्टबिन वहां पे रखे हुए उस डस्टबिन में उसको डालें। और जहां तक गंगा की बात है तो गंगा सफाई की भी बात चल रही है और गंगा सफाई को लेकर भी काफी काम हो रहा है। इसको लेकर के यहाँ जो नाले हैं उनको बंद किया जा रहा है और नालों को जो टैप किया जा रहा है, इसके अलावा जो नालों का पानी जो उसमें जो मिलाया जाता है उसको शोधन किया जा रहा है। तो इस तरह करके ऐसी बात नहीं कि तैयारियां हो रही है, मतलब काफी तैयारियां हो चुकी है, उससे काफी जो है असर पड़ा है। गंगा जी उसमें स्वच्छ हुई भी है और स्वच्छता पे बराबर ध्यान दिया जा रहा है। नमामि गंगे नाम की स्कीम निकाली गई जिसमें जो गंगा को सफाई की जा रही है और स्वच्छता को लेकर के योगी जी पूरी तरीके से मैं आपको बता दूं कि डिवोटेड है, वो पूरी तरीके से जो है लगे हुए है कि किसी तरीके से पूरे महाकुंभ को स्वच्छ और डिजिटल बनाया जाए। लेकिन जहां मैंने आपको बताया कि करोड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग आ रहे हैं, करीब ऐसा माना जा रहा है कि 45 करोड़ माना जा रहा था, लेकिन अब जो है वो 45 से भी लग रहा है आंकड़ा ज्यादा चला जाएगा, 50 करोड़ करीब ऐसा लग रहा है कि 50 करोड़ को टच करेगा, उससे भी ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि आज की तारीख तक अभी मैं आपको बता दूं करीब 35 करोड़ लोग जो है स्नान कर चुके हैं। आज सुबह 8 बजे तक करीब 62,67,000 लोगों ने स्नान कर लिया था और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि तीसरा अमृत स्नान होने जा रहा है। जिस तीसरे अमृत स्नान में जो ये आखिरी अमृत स्नान है जिसमें साधु संत महामंडलेश्वर सब इसमें अखाड़े जो है इसमें स्नान करते हैं अपना, और उसके बाद श्रद्धालु भी जो है वो बराबर साथ ही में जो कहीं और घाटों पे स्नान कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो तैयारियां हैं वो काफी मुकम्मल है और तैयारियां हो भी चुकी है और उसको लेकर के जैसे कि 44 घाट बनाए गए थे, काफी साफ सुथरे घाट बनाए गए, 9 नए घाट बनाए गए जहां पे पूरे स्नान किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज ये आंकड़ा 35 करोड़ पार कर गया, जो अपने आप में आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड के तरीके है। ये प्रयागराज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और पूरे देश के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश और योगी जी की सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर पूरे दुनिया में देखिए तो सबसे ज्यादा चाइना की पॉपुलेशन है, उसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन है, उसके बाद तीसरे नंबर पर जो अमेरिका की पॉपुलेशन है जिसकी पॉपुलेशन 33 करोड़ और 34 करोड़ लगभग है। जबकि हमारे प्रयागराज के अंदर पिछले 20 दिन में करीब 35 करोड़ लोगों ने अभी तक स्नान कर लिया और जैसा माना जा रहा है कि आज 4 से 5 करोड़ लोग स्नान करेंगे। तो ये कुल मिला के संख्या आज की तारीख में ही 39-40 करोड़ पहुंचने वाली है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड ही समझिए इसको और ये बहुत बड़ी उपलब्धि प्रयागराज के लिए होने वाली है। और बिल्कुल मधुर, एक बड़ी उपलब्धि और एक बड़ा रिकॉर्ड प्रयागराज में बनने वाला है शाही स्नान को लेकर के, अमृत स्नान को लेकर के। चूंकि आज है बसंत पंचमी और बसंत पर्व को लेकर के एक अलग ही जो छटा होती है वो देखने को मिलती है। और साथ ही साथ ना सिर्फ स्नान के नजरिए से अगर देखा जाए बल्कि प्राकृतिक तौर पर भी देखा जाए तो प्रकृति की भी एक अलौकिक ही छटा, एक जो दृश्य होता है प्रकृति का
वो बेहद अनूठा होता है। तो ऐसे में संगम का स्नान और सूर्य देव का जो किरणें हैं और डायरेक्ट पहुंचती हुई गंगा के नदी में, धारा में, तो एक और अलग से एक जो तस्वीर अलौकिक, भव्य और दिव्य निकलकर आती है सामने, वो देखने वाली बात होगी। हम आपसे बात करेंगे, लेकिन यहां पर इशारा हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे साधु संतों का जो हुजूम है, वहां पर साधु संतों का जो एक छटा है देखने को मिल रही है महाकुंभ में, और भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। एक अमृत स्नान को लेकर के ना सिर्फ ऐतिहासिक बल्कि पौराणिक और धार्मिक तौर पर भी इसकी कई सारी महत्ता है, कई सारी पौराणिक कथाएं भी हैं। और चूंकि आप भी जानते हैं कि मंथन, चूंकि समुद्र मंथन से संबंधित ये जो स्नान होता है, शाही स्नान, तब से ये परंपरा चली आ रही है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं अमृत स्नान की। चूंकि प्रयागराज धर्म नगरी में एक जो छटा है, दृश्य है, वो अलौकिक है और आज अमृत स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हमारे जो संवाददाता हैं हमारे साथ मौजूद हैं, मधुर दरबारी। चूंकि मधुर, जिस तरह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, अभी की अगर बात कर ले इंतजामों की, तो क्या नजर आ रहा है बसंत पर्व पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो बसंत पर्व है, जैसे मैंने बताया कि अंतिम अमृत स्नान हो रहा है और इसको लेकर के खासा इंतजाम यहाँ पे किया गया है। सबसे बड़ी बात ये सरस्वती माता की एक तरह से पूजा अर्चना वंदना है। वो ज्ञान की देवी है, वो विद्या की देवी है, उनको लेकर के ये पूरा पर्व मनाया जाता है। और आज ऐसे माना जाता है कि बसंत ऋतु की भी शुरुआत हो जाती है और लोग इसमें पीला वस्त्र धारण करते हैं, उसके बाद पूजा अर्चना करते हैं। और ये आपका जो माघ के शुक्ल पक्ष के पंचम तिथि को ये मनाया जाता है। और जहां तक मैं आपको बता दूं तैयारियों की बात, तो काफी भव्य तैयारियां की गई है, क्योंकि जो ये महाकुंभ 2025 को बहुत ही दिव्य और भव्य बनाना और नव्य कहूंगा इसको बनाया जा रहा है, क्योंकि इसको डिजिटलाइजेशन भी इसका किया गया है। तो तीनों ही चीजें इसमें मौजूद है। इसका मेन रीजन ये है कि आपको मैं बता दूं कि जो भव्यता की बात मैं आपको बता रहा हूं, जो तैयारियां की गई है, इसकी इतनी अच्छी तैयारियां की गई है। तो जो 29 तारीख को जो दुर्घटना हो गई थी, उस दुर्घटना से काफी सबक लिए गए, उसको लेकर के काफी प्रोटोकॉल्स, जो नए प्रोटोकॉल्स जो है सामने आए हैं। योगी जी स्वयं यहाँ पे आए, उन्होंने आकर के एक जो है बहुत ही, जिसे कहते हैं, मूल मंत्र दिया कि जीरो एरर की बात उन्होंने कही कि आप किसी भी तरह की गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने अपने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए कि इसे आप जो है डायरेक्शन में काम करना है और पूरी तरीके से अगर कमी है आपको सिक्योरिटीज की, तो आप जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है उनको बढ़ाइए। उनको बढ़ाया भी गया है और उसको घाटों पर पूरी तरीके से लगाइए। और सबसे बड़ी बात, जो पॉन्टून पुल है उन पर खास विशेष ध्यान रखिए कि वहां पे भीड़ जमा ना हो पाए। और जो पिछले जो कुछ गलतियां हुई थी उनको उन्होंने उसको प्रोटोकॉल लिया। और सबसे बड़ी बात, उसमें जो नए प्रोटोकॉल्स आए हैं उसमें जो वीवीआईपीज हैं उनको कैंसिल किया गया है, उनके जो पासिस हैं उनको कल तक के लिए कैंसिल कर दिया गया है, वन वे ट्रैफिक कर दिया गया है, नो व्हील जोन कर दिया गया है। पूरी तरीके से मेले को यहाँ पे कोई व्हीकल आपको नहीं मिलेगा। खासतौर से बस जो इमरजेंसी सेवा है उनको लेकर के बस, और एडमिनिस्ट्रेशन की जो आपकी जो वहां पे जो गाड़ियां हैं उनको वही आपको मिलेगी इस तरीके से। और जो मैंने बताया कि काफी अच्छी तैयारी, इसलिए मैं कहूंगा कि घाटों को उन्होंने पूरी तरह से कवर किया है। और जो पिछली बार जो गलती हो गई थी, जो वहां पे उन्होंने कहा कि जो डायरेक्शन दिए जा रहे हैं श्रद्धालुओं की, संगम नोस पे मत जाए, केवल संगम नोस पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा घाट बने हुए हैं, करीब 44 घाट जो 12 किलोमीटर फैले हुए हैं, आप कहीं भी स्नान करेंगे तो आपको वही जो है अमृत की प्राप्ति होगी, वो उसी पुण्य की प्राप्ति होगी, उसी मोक्ष की प्राप्ति होगी जो आपको संगम नोस पे होगी। इसलिए ये जो भ्रम लोगों में, जो लोगों के श्रद्धालुओं के बीच में था कि हम संगम नोस पे ही स्नान करेंगे, उसको भी जो है कहीं ना कहीं महंत महामंडलेश्वर और उसके अलावा जो सरकारी अधिकारी हैं वो उनको ब्रीफिंग कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि आप पूरा फैल करके पूरे आप जो जितने घाट उनको यूज करिए और हर जगह से वो जो पुण्य जो आपको मिल रहा है वो सब जगह बराबर है, कहीं कोई अलग नहीं है। आज जो आपको पुण्य मिलना है वो सब जगह, कहीं भी आप स्नान करेंगे तो पुण्य आपको प्राप्त होगा ही होगा। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि तैयारियां उन्होंने बहुत वृहद स्तर पर की है। जैसे मैंने आपको बताया कि अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए गए हैं कि अगर समस्या आती है। और उसके अलावा जैसे पॉन्टून पुल है, तो पॉन्टून पुल पर उन्होंने जो वन वे ट्रैफिक कर दिया पूरी तरीके से, एक तरफ से आना है एक तरफ से जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे पिछली बार कंफ्यूजन हो गया था कि एक ही ट्रैक पर लोग आ गए थे, उसके वजह से जो क्राउड मैनेजमेंट जो गड़बड़ा गया था। और जैसा मैंने आपको बताया कि 29 तारीख को जो दुर्घटना हुई थी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुई थी, इसमें 30 लोगों की जो है मौत हो गई और करीब 90 लोग इसमें घायल हुए। तो उसमें भी गलती ये हो गई थी कि जो लोग आए थे वो सो गए थे आकर के,
जो संगम नोस पे आए लोग, थक के आए 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से वहां पे आए और थक के सो गए, और उनका यह था कि ब्रह्मपुत्र में उठ करके हम ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पे स्नान करेंगे, उसी को लेकर के वहां पे लोग सो गए थे। और पीछे से जो भीड़ आई उसको भी जो स्नान करना था, तो वो भीड़ को एकदम से पता नहीं चला, लोग उस पर चढ़ गए। तो इस तरीके से दुर्घटना घटित हुई थी, उससे बड़ा सबक लिया गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि योगी जी ने कहा कि 0 एरर की अब यहाँ पे गुंजाइश नहीं है कि कोई भी आप एरर कर सके, कोई गलती करे। और इसका जो पूरा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे पूरा हम लोग सुबह करीब रात से यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कहीं कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे स्नान हो रहे हैं, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे अभी भी देख रहा हूँ श्रद्धालु आ रहे हैं, बराबर लोग आते जा रहे हैं, यहाँ पे स्नान करते जा रहे हैं और करके निकलते जा रहे हैं। यहीं तक बात खत्म नहीं होती। ये तो केवल महाकुंभ के अंदर के जो कैंपस है उसकी बात हो गई, इस रेडियस की बात हो गई। इसके बाहर में मैं आपको बता दूं कि चाहे रेलवे हो, चाहे आपका रोडवेज हो, उत्तर प्रदेश शासन में पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है और बहुत अच्छी तैयारी के साथ यहाँ पर काम किया जा रहा है। जो बाहर से लोग जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, जो गाड़ियां आ रही हैं बाहर के शहरों को, उनको बाहर के शहरों की गाड़ियों को बाहरी पार्किंग की जा रही है। बिल्कुल मधुर, बाहर इसलिए क्योंकि जाम की समस्या ना हो और इसी के साथ ही साथ एक ही जगह जमावड़ा ना हो लोगों का और माहौल ना बिगड़े, इसके लिए एक एक पॉइंट पर नजर रखी जा रही है। यहाँ तक कि ड्रोन कैमरे की भी सहायता ली जा रही है। तमाम वो पॉइंट्स जो अधूरे रह गए थे इस बार उन पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और हर चीजों पर, हर एक पॉइंट पर वो खास तौर पर नजर बनाए हुए हैं और कहीं से भी कोई अफरा तफरी ना हो, माहौल ना बिगड़े और किसी तरह से ऐसी बीते दिनों की तस्वीरें ना निकल कर आए। इसलिए खुद प्रशासनिक तौर पर पल पल की जो अपडेट है वो ले रहे हैं। ना सिर्फ अपडेट ले रहे हैं बल्कि दिशा निर्देश भी देते नजर आ रहे हैं, जो कि ये तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं जो सुचारू रूप से स्नान ध्यान जो पूजन पाठ है वो चल रहा है श्रद्धालुओं की ओर से, साधु संतों की ओर से। बहुत शुक्रिया मधुर आपका पूरी जानकारी देने के लिए। खबर आपको ये बता रहे हैं प्रयागराज से, जो तस्वीरें भी दिखा रहे थे, अलौकिक छटा देखी जा रही है बसंत पर्व पर। और चूंकि बसंत पर्व पर आज ही से होली का भी आगाज हो चुका है, प्रकृति अपनी अलग ही मोड़ पर देखी जा सकती है। और प्रकृति ना सिर्फ आज मां सरस्वती की पूजा होती है, विद्या की देवी की पूजा होती है, बल्कि आज से ही कहते हैं मौसम में भी तब्दीली देखी जाती है। तो तमाम वो सकारात्मक ऊर्जा का जो सृजन है आज से ही कहते हैं शुरू होता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।